रिसर्च टूल में जो हमारे पास तीसरी टाइप आती है वो हमारे पास क्वेश्चनेयर्स होते हैं। क्वेश्चनेयर बेसिकली रिसर्चर जो है वो खुद डिवेलप करता है और अपने एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में इसको लेकर चलता है, फिर वो अपने रिस्पोंडेंट से जो है वो आंसर प्रॉपरली फिल करवाता है। ये बेसिकली एक सेल्फ रिपोर्टेड या सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड है। जब हमें डेमोग्राफिक डाटा रिक्वायर्ड होता है या जब हमारा सैंपल साइज बहुत ज़्यादा होता है और हमें जल्दी से रिस्पॉन्स चाहिए होता है तो फिर हम क्वेश्चनेयर्स को यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चनेयर्स हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के हैं। मोस्ट कॉमन टाइप हमारे पास ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड है। ओपन एंडेड में जो है रिसर्चर को जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन पे जाता है, लेकिन इसको एनालाइज करना मुश्किल है। इसके कंपैरेटिवली जो क्लोज एंडेड है या फिक्स्ड या अल्टरनेटिव है उसमें हमें एक तो रिस्पॉन्स बड़ा लिमिटेड मिलता है, उसको एनालाइज करना आसान है क्योंकि स्टैटिस्टिकली इसमें हमारे पास ऑप्शंस कम होते हैं, येस नो मेल फीमेल। तो ये हमारे पास क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। इसी तरह से क्लोज एंडेड क्वेश्चन के हमारे पास आगे फर्दर टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहले टाइप हमारे पास डाइकोटोमस क्वेश्चंस हैं। डाइकोटोमस क्वेश्चन में यूजुअली हमारे पास दो रिस्पॉन्सेज होते हैं, यानी कि आप अपने पेशेंट से कोई भी सवाल पूछते हैं, आपने उनसे ये पूछा हैव यू बीन हॉस्पिटलाइज्ड, वो येस या नो में जवाब देगा। आपने उनसे जेंडर पूछा, वो मेल या फीमेल में जवाब देगा। आप उनसे पूछेंगे कि पेन है नहीं है, वो येस या नो में जवाब देगा। तो इसमें दो रिस्पॉन्सेज होते हैं हमारे पास। इसी तरह से मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं। मल्टी चॉइस क्वेश्चन में हमारे पास दो से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, यानी जब रिसर्चर को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस यूज़ करता है। यूजुअली इसमें हमारे पास 4 या 4 से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। तीसरी टाइप जो है हमारे पास इसमें वो कैफेटेरिया क्वेश्चंस हैं। कैफेटेरिया क्वेश्चंस इन्हें इसलिए कहते हैं कि जिस तरह एक कैफेटेरिया का मेन्यू होता है हमारे पास, उसी तरह से इसमें भी हमारे पास मल्टीपल जो है ना वो आंसर्स होते हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज होते हैं। और इसमें जो रिस्पोंडेंट है उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो एक से ज़्यादा क्वेश्चंस को जो है वो आंसर करे और एक से ज़्यादा आंसर्स को वो टिक करे, यानी जितने वो चाहेगा वो उतने जवाब जो है वो हमें टिक करके दे देगा। तो जब हमें ज़्यादा रिस्पॉन्सेज चाहिए होते हैं या जब हमने ज़्यादा अपने पेशेंट का या अपने क्लाइंट का बिहेवियर चेक करना है तो हम कैफेटेरिया क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अब इसी तरह से फिर हमारे पास रैंक ऑर्डर क्वेश्चंस हैं। रैंक ऑर्डर क्वेश्चंस में ये होता है कि हम अपने पेशेंट को ऑप्शंस देते हैं और फिर हम उन ऑप्शंस में से उसे कहते हैं वो रैंक करे कि फॉर एग्जांपल आपने अपने पेशेंट से ये पूछा कि उसकी प्रायोरिटी क्या है या वो अपने फ्री टाइम में क्या करता है, तो उसने आपने उसको जो है वो 5 ऑप्शंस दिए कि वो रीडिंग करता है, वो टीवी देखता है, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, वो कुकिंग करता है, वो ट्रैवलिंग करता है। तो फिर आपने रैंक ऑर्डर क्वेश्चन में उसको क्या करना होता है कि उसको रैंक करे। तो वो आपको ये कहता है कि सबसे पहला अगर मैं रैंक करूंगा तो वो मेरी ट्रैवलिंग है जो मैं प्रेफर करूंगा, उसके बाद मैं रीडिंग को प्रेफर करूंगा, फिर मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को, फिर मैं कुकिंग को, उसके बाद फिर वो टीवी को। तो रैंक ऑर्डर क्वेश्चन में बेसिकली होता ये है कि वो अपने इम्पोर्टेंस या अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग मोस्ट फेवरेबल या लीस्ट इम्पॉर्टेंट को रैंक करना शुरू करता है। इसी तरह से हमारे पास रेटिंग स्केल है। रेटिंग स्केल में ये होता है कि आप जब एटीट्यूड्स को या ओपिनियंस को मेजर कर रहे हैं तो आप अपने रिस्पोंडेंट से कहते हैं कि वो कोई एक वैल्यू असाइन करेगा। एक फिक्स्ड स्केल है या कॉन्टिन्यूस स्केल है, उसके ऊपर वो एक वैल्यू असाइन कर देगा। तो यानी जब आप अपनी रिस्पॉन्सेज की इंटेंसिटी या फ्रिक्वेंसीज को देखना चाह रहे हैं तो आप रेटिंग स्केल को यूज़ करते हैं। बेसिकली क्वांटिटेटिव डाटा के लिए हम रेटिंग स्केल्स यूज़ करते हैं। यानी कि इसमें मोस्ट कॉमन जो टाइप्स आती हैं आपके पास लाइकर्ट स्केल आता है, यानी कि रिस्पोंडेंट जो है अगर वो अपने लेवल ऑफ एग्रीमेंट को किसी स्टेटमेंट के साथ बताना चाह रहा है, या न्यूमेरिक स्केल आ जाएगा या सिमेट्रिक डिफरेंशियल स्केल आ जाएगा जिसमें दो अपोजिट जो है वो एडजेक्टिव्स यूज़ की जाती हैं, तो ये उसके लिए हम यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आता है विजुअल एनालॉग स्केल। विजुअल एनालॉग स्केल में बेसिकली होता यह है कि आप उसकी जो फिजिकल स्टिमुलाई हैं, जैसे पेन है, स्लीप पैटर्न है, उसकी ब्रीदिंग की क्वालिटी है, अगर आप वो असेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप विजुअल एनालॉग स्केल यूज़ करेंगे। यानी कि बेसिकली आप उसके एक्सप्रेशंस को देखेंगे, फेशियल एक्सप्रेशंस को, कि वो क्या है। एडवांटेज इसका ये है कि इसको डेवलप करना बड़ा आसान है। इसमें जो है वो हमें एक्सप्रेशंस की एक वाइड रेंज मिलती है। डिसएडवांटेज इसका डेफिनेटली ये है कि इसकी रिलायबिलिटी या वैलिडिटी जो है वो कंपैरेटिवली कम है बाकी सारे क्वेश्चनेयर्स से। तो ये हमारे पास जनरल जो थी क्वेश्चनेयर की टाइप्स थी।